नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और किस्सा कुर्सी का प्रधानमंत्री कौन लेकर हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा। जी हां, महाकौशल का दूसरा सबसे बड़ा शहर जिसको कि विकास के नाम से जाना जाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ यहां पर चर्चा करने के लिए प्रत्याशी खुद बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं आनंद बख्शी और आप पार्टी जो कि अपनी दस्तक यहां पर इन चुनाव में दे रही है, पहला चुनाव है, उसकी तरह उनकी पैरवी करेंगे महेश दुबे। चंद्रभान सिंह जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को 2 महीने पहले आप विधायक बनते हैं और फिर उसके बाद सांसद के लिए ही आपका नाम आता है? देखिए, मैं पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं, 91 में, 96 में, और जो बेस्ट अफसर होगा पार्टी में, पार्टी उसी को चुनाव लड़ाएगी और इसलिए मैं सबसे उपयुक्त था, इसलिए पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाई। आनंद जी, आप बताएं। कमलनाथ जी एक बड़ी शख्सियत है कांग्रेस की, इनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह पैसा बहा रही है। उसको देख के चंद्रभान जी को लगा कि ये चुनाव फायदे में है, विधायकी तो कायम ही रहेगी, पैसा अलग कमाने मिलेगा, इसलिए चुनाव में खड़े हो गए। जी, आप लोगों को लगता है जो अभी ये तमाम नेतागण जो कह रहे हैं इससे आप लोग सहमत हैं? यहाँ जो पढ़े लिख के जो बच्चे स्टैंड हो चुके हैं उनके लिए आपने क्या किया? जो आज इतना बेरोजगारी है यहाँ पर न केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए बल्कि जो 8वीं और 12वीं पास है उनके लिए सालीमेटा में लीलैंड का ड्राइविंग स्कूल है, जो देश के एकमात्र स्कूलों में से एक है जहां पर हजारों लड़के जेसीबी चला रहे पढ़ रहे हैं। पूछिए जनता से पूछिए। आदरणीय हमारे विधायक चंद्रभान चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के पूर्व 50 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने जो शहर विकास के रोडों के लिए दिया था, उन्होंने टेक्निकल फाइल को दिखाती हुई नगर पालिका के माध्यम से वहां पे भोपाल में रुकवा दिए। वो चुनाव हुए 6 महीने हो गए, अभी भी काम क्यों नहीं चालू करवाया जा रहा है? चौधरी जी, देखिए साहब, एक तो जो यहाँ आदमी खड़े हैं कांग्रेस से, उस स्तर का आदमी होने चाहिए। इनकी बाईपास सर्जरी कमलनाथ जी ने कराई है, ये भी एक काम है, ये भी काम है। जब तक नगर पालिका के पास मैचिंग ग्रांट नहीं होगी और राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट नहीं देगी तब तक केंद्र से कोई पैसा आता ही नहीं। तो इनको ये तो पता होना चाहिए कि शासन प्रशासन चलने की प्रक्रिया क्या है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाईपास सर्जरी होने के साथ साथ यहाँ जनता बाईपास कर दी गई? नहीं, क्या हो रहा है यहाँ तो नौकर चाकर है। बाईपास पे सवाल करिए ना, मैं बाईपास पे बोलूंगा, आप करिए। यहाँ कमलनाथ तैयार हूँ जवाब देने को। यहाँ कमलनाथ के 2-4-5 हजार तनख्वाहिए हैं, कमलनाथ के तनख्वाहिए हैं, और कमलनाथ तो छोड़ो, मिगलानी के और श्रीवास्तव को पैर पड़ने पड़ते उसके पिए की छिंदवाड़ा के अंदर। जी, चंद्रभान जी, आपकी नजर में ये लगता है कि राजनीति कम और कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा, ऐसा आपका कहना? आनंद जी? नहीं, मेरा ये निवेदन है, एक तो आप मेरी बात पे असर नहीं है, आप कमलनाथ कोई जन नेता नहीं है। सन 80 से लेके सन 98 तक छिंदवाड़ा में कम से कम 500 पोलिंग बूथ पे कमलनाथ बूथ कैप्चरिंग करते रहे। आनंद जी, जवाब दीजिए। संगीत मैं इनका प्रश्न खत्म हो जाने दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। आप मेरे साथ, मैं हर सवाल का खुला जवाब देने को तैयार हूँ। मेरी बात अगर असत होगी तो मैं समर्थन कर दूंगा उनका। अगर मेरी बात असत होगी, मैं आपको आनंद जी जवाब रखने को तैयार हूँ। जनता यहाँ पे पूछना चाहती है। आप इधर सुनिए। मैं भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी चंद्रभान जी से पूछना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा के वर्तमान में विधायक हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा में जगह जगह जुए की फड़े लग रही हैं, जगह जगह शराब की कुचियां लग रही हैं, जगह जगह सट्टे की पर्ची लिखी जा रही है। हमारे छिंदवाड़ा विधानसभा का नौजवान बर्बाद हो रहा है, उनसे छिंदवाड़ा विधानसभा तो संभाल नहीं रही है, वो छिंदवाड़ा जिला क्या संभालेंगे? आपको देखिए, जिस स्तर का मंच है, यहाँ पे जो बातें होना चाहिए, मैं बड़े सम्मानितजनक यहाँ जितने कांग्रेसी उनसे पूछना चाहता हूँ। रामविलास जी पासवान तत्कालीन रेल मंत्री थे, छिंदवाड़े से सुंदरलाल जी पटवा सांसद थे। 61 लाख रुपए सांसद निधि ब्रॉडगेज का 2012, 2011, 2015 आने वाला है। ब्रॉडगेज आज तक नहीं आया, उसकी बाधा का कारण एकमात्र आपके सांसद हैं। दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, बार बार करे पेज सरमर पुकार कमलनाथ, फिर एक बार मेडिकल कॉलेज करे पुकार कमलनाथ, एक बार। हम लोग छोटे से बड़े हो गए ना। मनीष जी इधर भी आइएगा, मनीष जी इधर भी आइए। अब एक एक बात का जवाब सुनिए, सबको अवसर दीजिए। यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की परंपरा तब शुरू हुई
जब सुंदरलाल पटवा अफीम तस्करों को लेकर के छिंदवाड़ा आए, तब पहली बार छिंदवाड़ा के लोगों ने, तब पहली बार, अब बोलने दीजिए, मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको बोलने दिया, आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। तब लोगों को पता लगा कि बूथ कैप्चरिंग क्या होती है। सुंदरलाल पटवा जी के जो गुंडे आए थे, उन्होंने सरेआम फायरिंग की, पैसा बांटा, बूथ कैप्चरिंग। उस चुनाव में कमलनाथ जी तो भोलेनाथ थे, कमलनाथ जी को उस चुनाव में समझ में आया कि ऐसा भी चुनाव लड़ा जाता है। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही बाईपास, सुनो भाई, हमने तुम्हारे नेता को सुने, फिर या तो मैं भी ये करवा देता हूँ, मैं ये सब करवा देता हूँ, मेरे को ये सब आता है, मेरे को ये सब आता है, मेरे को ये सब आता है। आप या तो हमारा जवाब सुनो, जवाब सुनो, जवाब सुनने का धीरज रखो, जवाब सुनने का धीरज रखो। जितने काम किए आईने की तरह किए, जब जो घोषणा की वो पूरी की। और संसद में देश का केंद्रीय मंत्री कहता है कि मैं बजट कहां से दूं, आधा बजट कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए, ऑन रिकॉर्डेड है, ये चीज सबको मालूम है। एक देश का मंत्री, परिवहन मंत्री कहता है कि पूरा बजट कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए। 1600 करोड़ रुपए की पूंजी, 16 करोड़, वो खाली उसको सिद्ध करो। फिर अगर कैमरे पे कह रहे हो, अगर कैमरे पे कह रहे हो तो सिद्ध करो। एक इन्होंने कहा कि 30 साल से कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा क्यों नहीं छोड़ा। एक मिनट, कमलनाथ जी मोदी नहीं है कि गुजरात से भागे, कमलनाथ जी मोदी नहीं है कि गुजरात से भाग के उत्तर प्रदेश में लड़े। कमलनाथ जी जहां से लड़ते हैं वहीं से लड़ते हैं, वहीं से लड़ते हैं जहां से लड़ रहे हैं। विरोध करने में पहला नंबर है हमको विकास पुरुष की। ये भाजपा वाले बोलते हैं मोदी जरूरी है और चंद्रबाबू मजबूरी। हमको मजबूरी को नहीं चुनना, कमलनाथ जी को चुनना है। अरे अभी 25,000 से जिताई जनता ने, चिंता मत करो, ये कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे मेरे खिलाफ। जो रेलवे लाइन का विस्तार हो या सड़कों का विस्तार हो या ब्रिज का विस्तार हो, उन्होंने किया तो आम जनता की नजरों के सामने उन्होंने जो कुछ भी दिया या किया है ये हम जानते हैं। चौधरी जी, दो ब्रॉडगेज, दोनों ब्रॉडगेज को लेकर दोनों आप सवालों के घेरे में हैं। कमलनाथ से ये है कि ब्रॉडगेज उन्होंने उद्घाटन किया और वो पूरा नहीं हो अरे हो रहा है साहब, ब्रॉडगेज है यहाँ, इनके कहने से होता है क्या? इनके कहने से होता है, ब्रॉडगेज है। अभी महिलाओं को पूर्व पार्षद अन्नू अरोरा जी हैं, कमलनाथ जी ने उनके लिए जो भी किया, लेकिन संतोष राय ने, पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया महिलाओं का एक अपमान हुआ यहाँ पे, ये गलत है सरासर। कमलनाथ जी ने जो कुछ भी काम किया है वो छिंदवाड़ा की जनता की आंखों के सामने। भाई तो 25,000 से आ रही है छिंदवाड़ा की जनता ने कि आपने जो संभाग की घोषणा किए थे, आपने जो एग्रीकल्चर कॉलेज की बात किए थे, आपने तमाम जो घोषणाएं की उसमें से कौन सी एक भारतीय जनता पार्टी ने बताएं चौधरी जी? देखिए संभाग की प्रक्रिया चल रही है, उसका एक मुझे भी मौका दीजिएगा इनके उत्तर के बाद। और एग्रीकल्चर कॉलेज की मैंने कभी नहीं कहा, बल्कि रामकृष्ण कुसमारिया जी ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा, फर्जी घोषणा की मेडिकल कॉलेज की, खोल दिया। एक मेडिकल कॉलेज, एक मंत्री की चिट्ठी लेकर और क्या मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा? मैं आनंद बख्शी से पूछना चाहता हूँ, बख्शी जी से, ये बात करते कारखाने की, उनमें मैन पावर कितना बचा? मैं कोलांचल से हूँ। ये 34 साल में कमलनाथ जी ने 34 खदानें बंद कराई है, एक भी खदान नई ढंग से नहीं खुली, और जो खदानें खुली है उनका खुद का चमचे ठेकेदार आज भी वो ठेकेदारी कर रहे हैं और 500 रुपए टन से ढुलाई लेते हो। ये कैसा विकास आनंद जी? इतनी सारी खदानें बंद हो रही है, रोजगार नहीं है, और ये सारी बात आपके आपने इन्होंने कहा, आपने मान लिया, इन्होंने कहा आपने मान लिया, जवाब दे देंगे। अरे वो आपके कागज, आप कहने के लिए स्वतंत्र, आप कहें। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है जितना मोहम्मद गजनबी ने नहीं किया, इतना हमारे जिले को लूट लिया गया। कमलनाथ जी ने भी कोई विकास नहीं किया, ना ही बीजेपी ने कोई। यहाँ पर जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, आनंद जी आप ही को सबसे ज्यादा जवाब देने का मौका मिल रहा है। मैं बिल्कुल दीजिए। सुंदरलाल मैं शुरुआत करता हूँ। सुंदरलाल पटवा जी सांसद थे, 61 लाख की सांसद निधि लैप्स हो गई, 61 लाख की सांसद निधि लैप्स हो गई। लेकिन महेश जी, भाई बिल्कुल रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, तनख्वाह ले यार भाई, रिकॉर्ड है। तनख्वाह ले, आप 15 करोड़ ठीक करो, 15 करोड़ रखो जेब में, उसमें आनंद है। क्या कहना है? आप तो कहिए, आप तो कहिए कि जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता ये सारी बातें कह रहे हैं, आखिर आप इन सारी चीजों से छिंदवाड़ा को कैसे इजाद दिलाएंगे? छिंदवाड़ा में जितने अच्छे कांग्रेसी थे सबको खत्म कर दिया कमलनाथ। पूरे लोहा चोर, कोयला चोर, लकड़ी चोर, जुए और सट्टे वाले। अच्छा, इनके पिछले विधानसभा चुनाव में किन किन को हटाया, इनसे ही पूछ लीजिए, इनसे ही पूछ लीजिए ना।
सकते किन किन को हटाया? जुआ खिला गोल खिला रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए। बात आई, इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी एक व्यापारी है, एक कारपोरेट है, एक कारपोरेट, एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन नेता, जिसने छिंदवाड़ा को, अभी ब्रॉडगेज की बात हो रही थी, यहाँ से दिल्ली ट्रेन चलती है, दिल्ली से छिंदवाड़ा, अभी मेरी बात होने दीजिए, फिर बोलिए, मेरे ख्याल से फिर बोलिए, फिर बोलिए, मेरी बात होने दीजिए। चार नेशनल हाईवे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में जाइए, आप कैमरा लेके चलिए, चारों दिशाओं में नेशनल हाईवे। अब बोलते हैं, अब ये बोलते हैं कि ओवरब्रिज थरथरा रहा है, ओवरब्रिज नहीं थरथरा रहा, भारतीय जनता पार्टी ओवरब्रिज को देख देख के थरथरा रही है। कब कभी छूट रही है इनको कब कभी छूट रही है ओवरब्रिज को देख देख के, और अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप ये कर रहे हैं। आनंद जी, चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए, मैं तो उनका बड़ा, कहिए। मेरा ये निवेदन है कि बहुत अच्छा मंच है, आप तरफ से पूरी बात करें और जनता सुने। जैसे मैंने कहा कमलनाथ जी के बारे में, व्यापारी आदमी, इन्होंने कहा ये बहुत अच्छे आदमी, चरित्रवान है। अब 90-91 में मंत्री थे, विदेश गए, 81 का लाकर सामान लेके पकड़ा कि नहीं पकड़ा एयरपोर्ट पे, आप बताइए। अभी इसका उत्तर देने दीजिएगा, उत्तर भी देने दीजिए। हम बैठ जाओ, उत्तर देंगे ना, बैठ जाओ। बोलने तो जो होता है वो सार्वजनिक होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं होता, सब चीज का तोड़ है, बोलने तो दो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ओवरब्रिज के बारे में कहे, मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ कि सन 90-92 में पटवा जी की सरकार थी, मैं मंत्री था उसमें, ये ओवरब्रिज सन 90 में सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गए, काम शुरू होना था। 20 साल अगर ओवरब्रिज लेट हुआ तो कमलनाथ जी के कारण। और सुनिए, मेरी बात अगर असत्य हो तो मैं फिर समर्थन करने को तैयार हूं, इस बात पे कमलनाथ का समर्थन कर दूंगा, और मेरी बात असत्य होगी तो इसलिए मेरा ये कहना है कि गलती हुई। अभी एक एक चीज का उत्तर, पहले चरित्र पर आपत्ति उठाई, इनका क्या चरित्र है? इन्होंने कृषि काम के नाम से गोदाम बनाए और उसमें सोम डिस्टिलरी की बॉटलिंग होती है कि नहीं होती है? ये तो पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है पब्लिक, सब जानती है, सब जानती है पब्लिक। महेश जी, आपको क्या लगता है? मैं ये दो बड़े चाहूंगा कि अगर ये दोनों चुप हो जाए, बना पाएंगे? ये दोनों पार्टियां चुप हो जाए तो मैं कुछ कहूं कि आम आदमी पार्टी एकदम से क्यों उभर कर आई? अगर इन लोगों ने सही में अच्छे काम किए होते। आपका कहना है आई 49 दिन में चली गई, नहीं जाएगी, नहीं रहेगी और आपके छाती पर आके दिखाएगी। 60 साल से यहाँ पे कांग्रेस का सांसद है, छिंदवाड़ा से नागपुर बड़ी लाइन आज तक के नहीं बनी है यहाँ पर। इसके बारे में अगर पूछने जाए तो इनका जवाब देते नहीं बनेगा, सिवाय इन्होंने यहाँ पे ढकोस लेके यहाँ पर छिंदवाड़ा में 4 यहाँ पे कमलनाथ जो सांसद है 34 साल में 1 साल तक के यहाँ पे नहीं रुका है वो। जी आनंद जी, जवाब दीजिए। 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार रही, 7 बार रेल बजट पास हुआ, एक रेल बजट में गेज परिवर्तन की बात नहीं आई, एक रेल बजट में 7 साल रेल बजट का मौका मिला इनको। और छोड़िए छिंदवाड़ा, तो छोड़िए, छिंदवाड़ा के आसपास के लोग तरसते रहे कि ये घोषणा रेल बजट में हो जाएगी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उन्होंने ये खुलवाया वो खुला, छिंदवाड़ा में कोई विकास नहीं करा, इतना बड़ा स्टेशन बना दिया लेकिन ट्रेन 2 चल रही है, डेढ़ फुट का इनने ओवर। जी मैंने ATDC का कोर्स किया हुआ है, मैं जानता हूँ 3000 रुपए की नौकरी मिलती है, आज एक लेबर को 4000 रुपए मिलते हैं, मैं जानता हूँ। सुनिए, तो दूसरी चीज, आप 30 साल से सांसद हो, आप भी आप 10 साल से संभाल रहे हो, आपने मर्ज ये बताइए कौन सा उद्योग छिंदवाड़ा में दिया? रेमंड में अधिक कर्मचारी कम हो रहे हैं, आपका पूरा देश में कुछ सवाल ऐसे है, कहाँ बंद हो गई है, पहले चल रही है। सवाल ये है कि यहाँ पर बोलना तो कोई ठीक है भाई, कांग्रेस के और बीजेपी के जो छात्र यहाँ बैठे हैं, ये कितने प्रतिशत लोग हैं जो यहाँ से रोजगार पाकर बैठे हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि भाई साहब ने 3 बार बोल दिया कि समर्थन कर दूंगा, इसके पहले कितने बार जो आप विदेश में विपक्ष में लड़े और समर्थन किए, इस बार फिर से की समर्थन करने के लिए खड़े हैं? मैं चौधरी चंद्रमान जी से पूछना चाहता हूँ कि वो भाजपा की एक उपलब्धि बड़ी बताएं, एक उपलब्धि। भाजपा वाले एक काम बता दें, एक काम। एक सज्जन बोल रहे थे कि रेल ये डायवर्जन आपकी योजना, अंग्रेजों ने लाया, कौन ने बोल दिया? चौधरी जी, बनी क्यों नहीं? जवाब दीजिए। फिर बनी क्यों नहीं? किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे, किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे। देखिए, एक उपलब्धि नहीं है, एक उपलब्धि, मोमबत्ती बनाने का कारखाना, अगरबत्ती बनाने का कारखाना इनके नाम से नहीं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से कि किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे। देखिए, एक उपलब्धि नहीं है, एक उपलब्धि, मोमबत्ती बनाने का कारखाना, अगरबत्ती बनाने का कारखाना इनके नाम से नहीं। और मैं
ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस लोग से कि 34 साल हुए हैं विकास का कह रहे हैं, 34 साल में 34 खदानें क्यों बंद हो, भाई का विकास हुआ है, ये इसका जवाब मुझे चाहिए। ये तो है ही। इस तरह के आनंद जी आपके लिए सवाल है कि किस तरह का विकास हुआ, खदानें बंद हो रही हैं, रोजगार देखिए कराए जा रहे हैं। आप या तो लोगों के कहने से मान लीजिए कि कुछ नहीं हुआ, अरे तुम तो कोई किसी के कहने से मान लीजिए, जनता सब देख रही है। आप मुझे बताएं 2,500 करोड़ रुपए का चावल घोटाला लगा, चाहता हूँ कोई आरोप नहीं, कमलनाथ जी पे जो आरोप लगाते हैं, दूसरा कमलनाथ जी खत्म हो गई। इनकी प्रशंसा अटल बिहारी वाजपेयी ने, अरे कब कर दिया भैया, कब कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने यार, कब कर दिया जवाब भाई? तो लेने दीजिए, जवाब दीजिए। तुम तो मैं ससम्मान पूछना चाहता हूँ, एक सुई बनाने का कारखाना, एक अगरबत्ती बनाने का कारखाना, एक उपलब्धि अगर भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से सरकार है, शिवराज सिंह चौहान न जाने कितनी बार यहाँ आए, एक कोई उपलब्धि यदि इनकी हो तो ये बताएं। ये करते कुछ नहीं है, जो दूसरे करते हैं उसमें दोष निकालते, ये दोष निकालने में मास्टर है। शिवराज सिंह चौहान बताएं ना क्या किया उन्होंने।